और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहे जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा ऐतराज जताया। सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया संस्थानों से पूछा कि क्या वो कांग्रेस के युवराज के इस बयान से सहमत हैं। सीएम साय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहा है। राहुल गांधी ने हालिया प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा कि हिंदुस्तान का मीडिया सिस्टम अब मीडिया सिस्टम नहीं रहा। साफ शब्दों में कहें तो मीडिया पैसा कमाने के लिए राजनीतिक रूप से ब्लैकमेलिंग करने वाली व्यवस्था है। मैं भारतीय मीडिया संस्थानों से ये पूछता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो राहुल जी के इस घोर आपत्तिजनक बयान से सहमत हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देकर प्रदेश और यहाँ के मीडिया को विशेष तौर पर अपमानित किया। ये निंदनीय है। उन्होंने बिना किसी तथ्य के छत्तीसगढ़ सरकार पर मीडिया को 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही। हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने हमें अपने ये पोस्ट में ये भी लिखा कि राहुल गांधी का ये बयान बेहद आपत्तिजनक और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारिता पर प्रहार है। यह आपातकाल वाली मानसिकता है। सभी मीडिया संस्थान राहुल के इस बयान के विरुद्ध संज्ञान लें। मैं इसकी अपील करता हूं। और रायपुर से ही इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ सोमेश पटेल जुड़ गए हैं। सोमेश, राहुल गांधी ने जिस तरह का ये बयान दिया है जिस पर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उन्हें कड़ा ऐतराज है, लेकिन क्या राहुल गांधी ऐसा बयान देने से पहले भूल गए थे कि उनके यानी कि कांग्रेस के शासनकाल में ही इमरजेंसी लगाई गई थी? कई ऐसे पत्रकार थे जिन्हें बिना किसी हम कह सकते हैं गुनाह के जेल में बंद कर दिया गया था। जी, आंचल मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी ने जिस तरह से एक मीडिया संस्थान को साक्षात्कार में उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि जो भारतीय मीडिया ब्लैकमेलर है, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, इन्होंने घोर आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पे कहा है कि जो मीडिया है, देश का मीडिया, इस पर जिस तरह से राहुल गांधी ने टिप्पणी की है, बिकाऊ की बात की, तो कहीं ना कहीं घोर आपत्ति है। और लगातार उन्होंने ट्वीट कर लोगों से ये मीडिया संस्थानों से बात की। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार थी। जो हमारे पास जानकारी है, उस समय जो सरकार का जो बजट था, जो विज्ञापन का बजट था, करीबन 850 करोड़ रुपए का बजट था। उसके बाद 2023 में बीजेपी की सरकार बनी, 56 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की। 650 करोड़ का बजट यहाँ पर बताया गया कि इस बार 650 करोड़ रुपए का बजट है। 1 अप्रैल के बाद आचार संहिता लग गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बजट की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, तो खर्च होने की तो बात ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी ने जिस तरह से आरोप लगाया है, भारतीय मीडिया को लेकर आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय ने घोर आपत्ति जताते हुए कहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसका प्रमाण दें, और 1000 करोड़ रुपए की बात कही कि उनके पास कोई तथ्य है तो और बताएं। जी सोमेश, राहुल गांधी वही हैं जिन्हें अपने भी प्रचार प्रसार के लिए मीडिया की जरूरत पड़ती है, और आज भी वो इसीलिए जाने भी जाते हैं क्योंकि जो अपना बयान देते हैं वो अपने बयानों में खुद ही फंस जाते हैं। एक नहीं, इसके कई उदाहरण हमने सामने देखे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जिस तरह की स्थिति उनके साथ लगी हुई है और लगातार जिस तरह की बयानबाजी वो करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पर इसका अगर हम देखें तो इन लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा असर पड़ेगा? आपको याद होगा, जो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी सोनिया गांधी ने कोरोना काल के समय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और कहा था कि जो मीडिया संस्थानों को जो विज्ञापन जाता है, इस विज्ञापन को बंद कर दिया जाए, जिसे लेकर जो मीडिया संस्थान के प्रमुख लोगों ने घोर आपत्ति जताई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जिस तरह से मीडिया के ऊपर हमला कर रहे हैं, कभी ब्लैकमेलर कह रहे हैं, कभी तमाम तरह की उनके ऊपर मीडिया कर्मियों के ऊपर आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इस बार मुश्किल बढ़ गई है। लोकसभा के चुनाव में जिस तरह के उनके लगातार बयान आ रहे हैं, कभी मीडिया के ऊपर आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका बयान है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक कड़ा रुख देखते हुए कहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि तमाम जो मीडिया संस्थान है वो इस बात का संज्ञान लेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बिना किसी तथ्य सबूत के एक तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी।
राहुल गांधी के पास और कुछ है नहीं, तो इसलिए वो अपनी जो बातें हैं उनको रख रहे हैं सामने और वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो खुद ये भूल जाते हैं कि उनका प्रचार प्रसार जो है वो मीडिया खुद करता है। अगली खबर का रुख करते हैं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने एक पोस्ट को लेकर खुद ही घिर गए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अखबार के हवाले से छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधा था, जो कि जनवरी 2014 में हुआ था। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि जनवरी 2014 में कांग्रेस की ही सरकार थी। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, भूलने की बीमारी है शायद राहुल गांधी को, बहुत जल्दी बातें भूल जाते हैं और ख़ास तौर पर अपनी पार्टी के लिए हमेशा मुश्किलें खड़े करते हैं। उनके बयानों को अगर देखा जाए तो वो हमेशा विरोधाभासी रहते हैं। नहीं आजल, मैं इसको भूलने की बीमारी नहीं कह सकता हूँ। ये सीधे सीधे हिट एंड रन का मामला है। हिट एंड रन का जो मामला इसलिए है कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली बार एक पब्लिक मीटिंग में अडानी और अंबानी पे राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया था, तब से पूरे आईटी सेल कांग्रेस पार्टी ने ये कोशिश शुरू की है कि वो लगातार अडानी अंबानी पे बोल रहे हैं। ये बात जनता को एक एहसास दिला रहे हैं कि इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आरोप है कि क्या उन्हें पैसा मिल गया है इसलिए अब चुप हो गए हैं, तो शायद वो ये साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि जो ये आरोप आज राहुल गांधी ने लगाया है और ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और हम एक जेपीसी के द्वारा इसको कमेटी बैठाएंगे और इसकी पूरी जांच करेंगे, ये सेम चीज, यही बात, यही एक स्टेटमेंट आप देख लिए 7 नवंबर 2023 को जयराम रमेश ने भी ये बात सार्वजनिक रूप से कही थी कि जो कोल एलोकेशन में मोदी सरकार ने अडानी को फेवर किया था, इसलिए अडानी ग्रुप ने ये सारे कोल ब्लॉक को हासिल किया और इसको एक तरह से ऊंचे से ऊंचे दाम में बेच के पब्लिक सेक्टर के कंपनी को और भारी मुनाफा कमाया। सेम वही रिपीट किया है आईटी सेल ने राहुल गांधी की, और राहुल गांधी ने उसको फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट को हवाला देते हुए उसको टैग करके उसने ये खबर को अपनी पुष्टि की है। लेकिन अब सवाल ये है कि आप जब ये साबित करना चाहते हैं अडानी के फेवर की, तो जैसा कि आप बता रहे थे उसी रिपोर्ट में जो वो लाइन है उसको उन्होंने भूल गया कि जनवरी 2014 का ये मामला है और उस समय में तो कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी। और ये भी सबसे कमाल की बात है कि इस देश में पहली बार किसी भी कोल एक सेक्रेटरी को जेल जाते हुए देखा है तो उसी कोल स्कैम में देखा है। प्राइम मिनिस्टर उस समय में मनमोहन सिंह थे, जो खुद ये पूरा कोल मिनिस्ट्री के वो खुद एक मंत्री थे। उनके जो सबऑर्डिनेट राज्य मंत्री थे वो भी जेल जा चुके हैं, उनपे भी कई आरोप इस तरह के लगे हुए हैं। ये पूरा कोल एलोकेशन का जो मामला था वो एक तरह से भ्रष्टाचार का भारत में एक रिकॉर्ड, एक भ्रष्टाचार का वो एक मामला सामने आया था। लेकिन उसके बाद जो मोदी गवर्नमेंट आई तो कोल ब्लॉक एलोकेशन का जो एक ट्रांसपेरेंट उन्होंने व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था की पूरी दुनिया में चर्चा हुई, पूरी दुनिया में नाम हुआ कि उस कोल एलोकेशन व्यवस्था में, मोदी सरकार की व्यवस्था में एक दाग के छींटे कहीं नहीं लगे, 1 रुपए का इधर उधर की कोई शिकायत कहीं नहीं आई। ये मोदी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में अगर आप भ्रष्टाचार के दूसरे आरोप को सामने में लाएंगे तो शायद मोदी गवर्नमेंट पे एक ब्लेम लगेगा कि सरकार भी अछूती नहीं है। विनोद जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी इतनी बयानबाजी देते हैं वो खुद ही भूल जाते हैं कि कब उनकी सरकार थी, कब किसी और की। और ऐसे में ये जो बयान दिया गया है, क्या ये उनके लिए खुद सेल्फ गोल की तरह है? देखिए, ये पब्लिक परसेप्शन में ये लोग मान लेते हैं कि जनता को कुछ चीजें याद नहीं होती है। आज जब आपने कहा कि जब उन्हीं के ट्वीट को लोग दोबारा उस सारे रिकॉर्ड को बाहर में ला रहे हैं और लोग उनको बता रहे हैं, जयराम रमेश जी आज फिर एक स्टेटमेंट देके जेपीसी की बात करके फिर उसी न्यूज को, उसी पुरानी खबर को सामने में ला रहे हैं, तो जनता उनके पुराने 7 नवंबर 2023 के भी ट्वीट को सामने में ला रहा है कि यही बात तो आपने 2023 में कही थी, इसमें नया क्या है। तो सवाल ये है, ये लोग जनता को अंडर एस्टिमेट करते हैं और जनता को अंडर एस्टिमेट करने का मतलब ये है कि उनको पता है, जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम जन्म से ही सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो उनको पता है कि सिस्टम में बैठा हुआ आदमी देश को ऐसे ही चलाता है। तो उनको पता है कि ये सोशल मीडिया कैंपेनिंग जो है यही देश में एक माहौल बनाता है
और वो सोशल मीडिया कैंपेनिंग के कारण ऐसे चुटकुले सोशल मीडिया पे लाते हैं, उसको ट्रेंड कराते हैं, मोदी गवर्नमेंट पे एक बड़ा आरोप लगाते हैं और इसके बाद भाग जाते हैं। तो ये सीधे सीधे हिट एंड रन का मामला है। और जो इन पूरे आईटी सेल को लगता है कि ये ट्रेंडिंग में हमारा चल रहा है, लोगों में परसेप्शन बना रहा है, तो ये भले ही परसेप्शन बना ले, लेकिन क्रेडिबिलिटी के मामले में राहुल गांधी अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। जयराम रमेश अपने नेता की क्रेडिबिलिटी को लगातार ग्राफ नीचे कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि आप अगर देश के क्रेडिबल फेस बनने की कोशिश कर रहे हैं तो इन चीजों से आपको परहेज करना होगा। आपको एक सब्सटेंशियल प्रूफ लाना होगा, न कि इस तरह के जो 2014 का मामला, जनवरी 2014 के मामला को आप चिपका देंगे मोदी गवर्नमेंट में, तो शायद आपको झूठा ही लोग कहेगा। बिल्कुल, तो निराधार बयानबाजी से बचकर अगर कोई सब्सटैंशियल प्रूफ है तो उस पर बात करनी चाहिए राहुल गांधी को। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार कांग्रेस बैकफुट पर आती हुई कई उनके ऐसे नेता हैं जिनकी बयानबाजी को लेकर वो खुद ही घिरते हुए नजर आते हैं, जिसमें राहुल गांधी तो